जैसे एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार होना चाहिए। एजुकेशन एक अलग चीज है, स्किल एक अलग चीज है। आप यहां पे बैठे हैं ड्यू टू योर स्किल, वरना सवाल तो कोई भी पूछ सकता है। तो एज इट इज महत्व देना चाहिए एग्जाम में कि अगर 500 का एग्जाम है किसी एकेडमिक चीजों की, तो उसमें 250 एजुकेशन होना चाहिए और 250 उसमें स्किल होना चाहिए। हम लोग किस पे भाग रहे हैं? एजुकेशन पे, स्किल्ड पे नहीं भाग रहे हैं। एजुकेशन, स्किल्ड, एक्सपीरियंस, ये 3 चीज चाहिए सबको सक्सेस होने के लिए। हम लोग को अगर गवर्नमेंट दे दे कि भैया एक यूनिवर्सिटी आप खोलो, हम बताते हैं कि अगर हम लोग को एक परमिशन दे दे तो बाकी यूनिवर्सिटियों को प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग उंगली उठाने लगेंगे। देखिए 4 दिन हुआ यूनिवर्सिटी खोले, कैसे होता है चीज। करेक्ट। लेकिन गवर्नमेंट इतने रूल्स बना के रखी है कि जिन्हों चेंज करना है वो आने में इतना पेपर वर्क देख के परेशान हो जाएंगे। आधार कार्ड में नाम सुधरवाने में हालत खराब हो जाता है, यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी चीज है। दैट्स ट्रू। आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को पढ़ाते हो, जो एक इंडिया में बहुत बड़ी नीड है, लेकिन कई बार कंपेटिटिव एग्जाम्स की वजह से बच्चे बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। कोटा में आपने सुना होगा, कई लोग अपनी जान पे, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको पता है क्या क्या कदम उठाते हैं। और इतना ज़्यादा, अगर कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो कितने ज़्यादा बच्चों में स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा। आप भी वो देखते हैं बच्चों में। और जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं टीवी पे या यहाँ पे, उनको क्या कहेंगे कि कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है? क्योंकि इंडिया में कंपटीशन का लेवल कुछ ज़्यादा ही है। मैंने सुना है मतलब एक पोस्ट के लिए, एक जॉब के लिए मतलब कितने लोग हैं। सो कैसे एक आदमी अपना मेंटल हेल्थ या कहें उसे अच्छा रखे? देखिए, बच्चों में एक चीज हम ये कहेंगे कि अगल बगल के एक्सपेक्टेशंस को वो देख लेता है और घबरा जाता है। वो अपनी माँ की बातों को सुने। जब हम फेल होते थे ना, तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी, कहती थी दुनिया तुम बहुत आगे जाएगा। हम कहते थे टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो, तो उनका कहना था टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको, हम तुमको ज्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको 9 महीना पहले से जानते हैं, तो हमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानेगा। यहाँ पे स्टूडेंट को भी कहते हैं एक बार अपनी माँ बाप को देखो, तुम हीरा हो, तुम्हें कोई नहीं बदल सकता है। अपने दुनिया के दबाव में नहीं आना चाहिए। जिस पे ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। वहां पे क्या हो गया ना, इतने बर्डन डाल दिए गए हैं। उनको लगता है कि आईआईटी बहुत, या फिर आप एम्स हो गया, आईएम हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ अच्छे लड़के गए हैं जिन्होंने आईआईटी को अच्छा बनाया है। वरना आईआईटी बिना एग्जाम लिए और डायरेक्ट सिलेक्शन दे के दिखा दे, फिर देखे वो मेंटेन कर पाएगा? नहीं, वो एग्जाम लेके अच्छे लड़कों को ही सेलेक्ट करके लाती है यहाँ पे। तो लड़कों को भी मेहनत करते रहना चाहिए और कभी सुसाइड वगैरह पे नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि जिनको लगता है कि मेरा एग्जाम नहीं हो पाया, आगे जाने के बाद उनकी कंपनी में एग्जाम पास करने वाला एम्प्लॉय बन जाए। सही बात है। नाइस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बड़ी खबरें आ रही है। एक ये चैट जीपीटी आ गया है, आपने देखा ही होगा। कई लोगों को खतरा हो रहा है कि अब तो इतने बढ़िया कंप्यूटर हो जाएंगे, इतने बढ़िया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा कि वही आंसर लिख देगा, वही सब कुछ कर देगा, मतलब नौकरियां सारी गायब हो जाएंगी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि ऐसा कुछ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटरवेंशन को थोड़ा कम कर देता है, लेकिन ये मिथ है कि आने के बाद काम खत्म कर देगा। इंडिया में जब कंप्यूटर आ रहा था तो लोगों को यही लगा था कि पूरी लोगों का काम खत्म कर देगा। ये उसी का एडवांस वर्जन है। ऐसा नहीं है कि लोगों का काम खत्म। आप उस समय एक नए नीड्स होंगी, नई जरूरतें होंगी, उस पर इंसान शिफ्ट हो जाएगा। कभी ये खत्म नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग बहुत हो सकता है, इससे बचना चाहिए। गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिसयूज को रोकने के लिए एक हार्ड कदम उठाने चाहिए। भारत में आईटी रूल्स उतने मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है। ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन आप काम ही करते रहते हो, सारा टाइम काम करते रहते हो। हमको तो बस पढ़ाना रहता है, पढ़ा के हटे, फिर उसके बाद खाली बैठते तो सोचते हैं कि और कौन से टॉपिक पर, इस टॉपिक को हमने इस बैच में ऐसे पढ़ाया, अगली बैच में इसको और अच्छे से कैसे समझा सकते हैं। आप इतने सारे बच्चों का सोचते रहते हो, कभी ये नहीं सोचते आपके अपने बच्चे होंगे? प्यार व्यार हुआ है आपको कभी? दिल, आप इतने एग्जाम्पल देते हो मजनू वाले अपने टॉक्स में, मैंने देखा है मजनू, 400 वोल्ट का झटका, पता नहीं कितना। हाँ, तो आपका कभी दिल, या आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, मतलब क्या? क्योंकि ये आता है कई बार लोग, अब आप इतनी हस्ती बन चुके हो कि लोग ये सब सवाल पूछते हैं। सर नहीं, देखिए ये सब चीज़ें हम सिंगल, ये सब ये लोग तो घर वाले डिसाइड करेंगे। उन लोग का गृह मंत्रालय का ये काम होता है, ये मम्मी पापा का काम है इस चीज़ों को। आजकल के लड़कों को बस ये कहेंगे, ये सब डिस्ट्रैक्शन से उन लोगों को बचना चाहिए यहाँ पर। और रही बात हमारा, तो हमको मेन काम रहता है लड़कों के बारे में ही सोचते रहे, स्टूडेंट को कैसे समझाया जा सकता है। अपने ही पानी में घुल जाना ही बर्फ का मुकद्दर होता है। तो हम लोग बच्चों के लिए और उनकी बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसी पे ज़्यादा ध्यान रहता है। फिर भी थोड़ा तो मतलब अपने लिए भी वक्त निकालिए कुछ। यू आर वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स नाउ, आपको पता है ना ये बात? वक्त मिलेगा तो वक्त निकाल लेंगे। हाँ, तो ठीक है। नहीं, वो तो खैर मस्ती पूछ रहा। और जाते जाते बस यही कि काफ़ी
हमारे पास वक्त नहीं उतना, कई बार कंट्रोवर्सीज हुई हैं आपके वीडियोस पे, आपके कंटेंट पे, आपके नाम पे, आपका नाम असली क्या है, कुछ ऐसे ये सब, एंड आई डोंट वांट यू टू आंसर ईच ऑफ देम। आप उनको कैसे देखते हो? हम कंट्रोवर्सी वाले लोग को देखते हैं, बिना मतलब की चीज़ों को इंटरफेयर करने, वो जिस लेवल पे हम लोग बताते हैं उस लेवल पे जाने के बाद किसी को कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग टीचर हैं, हम लोग बीच का रास्ता नहीं, जो सही है उसको सही बोलेंगे, गलत है उसको गलत बोलेंगे। अगर कोई गलत है तो उसको पूरा बता देंगे कि देखो ये चीज़ें गलत है, और सही है तो उसको पूरा बताएंगे कि ये सही है। अब इंसान वन साइडेड होता है, वो सोचता है कि हम भी उधर ही साइड में चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, खान सर बढ़िया काम कर रहे हो, करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।